तो दोस्तों अब तो पानी सर के ऊपर चला गया। बांग्लादेश और चाइना ये भारत के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रच रहे थे कि अब भारत ने एक बड़ा स्टेप लेकर S-400 सिस्टम को अब डिप्लॉय कर दिया है नियर चिकन नेक, जो कि वर्ल्ड का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इंडियन एयर फोर्सेस की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। अब तो इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अपने फ्लीट में डिप्लॉय कर ली और साथ ही में इलेक्ट्रिक मैंड यूएवी है। ये मैंड यूएवी काफ़ी कमाल के हैं। फिर हमारी अगली खबर रशिया की तरफ से आ रही है। ये अब भारत को कह रहे हैं कि Su-57 अगर आप भारत में मैन्युफैक्चर करने लग गए तो आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा हमसे भी। और साथ ही में इन्होंने कहा कि केवल 30% रीटूलिंग की ही रिक्वायरमेंट है। आखिरकार क्या है ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। डीआरडीओ ने प्रेडिक्शन किया है कि बस अगले 4 से 5 साल के भीतर 90% सेल्फ रिलायंट हम बन जाएंगे डिफेंस प्रोडक्शन से, जिससे बिलियंस ऑफ लॉस होगा बाकी की कंट्रीज को। और फाइनली देखेंगे कि कैसे ऑलरेडी $3 बिलियन का लॉस हो चुका है अमेरिका और फ्रांस को भारत के एक डिसीजन से। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक बने रहिएगा। सो बिना वक्त गवाए बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है बांग्लादेश और चीन की तरफ से। अब यहाँ पर भारत ने एक बड़ा स्टेप ले लिया है। S-400 सिस्टम हमने चिकन नेक पर डिप्लॉय कर दिया है। ये वैसे बहुत ही क्रिटिकल है, केवल 22 किलोमीटर्स का ही एक वाइड नैरो स्ट्रिप है, जो कि बहुत ज़्यादा एक वीक पॉइंट भी माना जाता है भारत का। और इसी को अब लग रहा है कि शायद बांग्लादेश और चाइना ये टारगेट करना चाहते हैं। बांग्लादेश ने अब यहाँ पर TB2 ड्रोन्स की फ्लीट और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि ये TB2 ड्रोन्स इन्होंने टर्की से लिए थे। बहुत ही ज़्यादा रॉबस्ट टेक्नोलॉजी, ऑफकोर्स पूरी दुनिया इसको मानती है, लेकिन भारत के S-400 के सामने ये कोई भी कुछ भी नहीं टिक पाएगा। वैसे TB2 की खासियत मैं आपको बताऊँ तो ये लेज़र गाइडेड म्यूनिशंस को कैरी कर सकता है। 24 आवर्स का ऑपरेशनल रेंज ये प्रोवाइड करता है और 300 किलोमीटर्स के रेडियस में ये इजीली कहीं पर भी जा सकता है। तो वहीं चाइना की तरफ से भी अब कुछ हरकतें हमको देखने मिली है। यहाँ पर इन्होंने नॉर्थ इंडियन बॉर्डर्स पर क्लोज टू सिक्किम पर्टिकुलरली इन्होंने अपने हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस HALE UAVs की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। और ये वैसे UAV है जो 50,000 फीट की ऊंचाई पर इजीली जाकर लॉन्ग रेंज सर्विलेंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। यही दो थ्रेड भारत ने पहले ही भाप लिया, जिसके चलते अब हमने S-400 एडवांस रेडार एंड मिसाइल कैपेबिलिटी वाला ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सिस्टम डिप्लॉय कर दिया है, जो TB2 के तो सारे पुर्जे तोड़ कर रख देगा। और साथ ही में अगर कोई फाइटर जेट भी इसको दिख गया, स्टेल्थ फाइटर जेट को भी ये इजीली ट्रैक करके उसको मार गिरा सकता है। सो ये सुनकर अब देखने लायक होगा कि चीन और बांग्लादेश का क्या रिएक्शन आता है। हमारी अगली खबर आ रही है भारत की स्पेशल फोर्सेस की तरफ से। अब यहां पर इन्होंने काफी अमेजिंग स्टेप लिया है। इलेक्ट्रिक मोटर्स बाइक्स की एक बड़ी फ्लीट ये बनाना चाहते हैं 2025 के एंड तक। इसको ये सारा कुछ मॉडिफाई और डिप्लॉय करके रख देना चाहता है। यहां पर मैं आपको इसकी खास बात बताऊं तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि इंडिजिनस मैन्युफैक्चर या फिर इंटरनेशनल पार्टनर्स को लेकर आएंगे। और बेसिकली मकसद है कि स्टेल्थी ऑपरेशंस के लिए, जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल है, रिकॉग्नाइजेंस, बॉर्डर पेट्रोल या काउंटर इंसर्जेंसीज मिशन के अंतर्गत, यहां पर स्टेल्थी और साइलेंट ये दोनों पैरामाउंट है। इसी रीजन के चलते अब स्पेशल फोर्सेस ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को ला रही है। वैसे ये नया ही नहीं है, हम ऑलरेडी इंस्पायर्ड होकर ये सिस्टम को डिप्लॉय कर रहे हैं। हम इंस्पायर हुए US स्पेशल ऑपरेशन कमांड, जो 0MMX इलेक्ट्रिक बाइक्स का यूज करते हैं UAV ट्रायल्स। और इनके पास तो एक हेलीकॉप्टर माउंट 0FX मॉडल भी है। तो हेलीकॉप्टर के बजाय हमने सोचा कि क्यों ना हम UAV को डिप्लॉय करें, वो भी इलेक्ट्रिक होना चाहिए, मैंड और अनमैंड। अब मैंड का काफ़ी अमेजिंग फीचर ये होगा कि हमारे UAV में एक इंसान बैठकर इसको कंट्रोल कर सकता है। और अनमैंड की मदद से इसमें AI टेक्नोलॉजीज हम डाल देंगे तो अपने हिसाब से ये डिसीजन लेकर दुश्मनों पर अटैक कर सकता है। सो बस भारत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेकर आएगा और वर्ल्ड की टॉप टेक्नोलॉजीज को लाकर हम ये सिस्टम्स को डिजाइन एंड डेवलप करेंगे। हमारी अगली खबर आ रही है रशिया की तरफ से। अब ये भारत को फिर से पीछे पड़े हैं, कह रहे हैं कि अगर आप हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट को लोकली मैन्युफैक्चर करते हो आपकी नासिक की फैक्ट्री में, आपको बस 30% रीटूलिंग ही चाहिए, 30% न्यू टूल चाहिए। बाकी का जितना कुछ है वो सारा कुछ आप अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स को यूज करके हमसे भी सस्ता 5th जनरेशन फाइटर जेट बना सकते हो। सो ये देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर है। और भारत के डिफेंस एनालिस्ट की टीम भी कह रही है कि अगर भारत इसी को, हमारी जो नासिक फैसिलिटी है, इसी को यूज़ करके 5th जनरेशन फाइटर जेट अगर मैन्युफैक्चर करने लग जाए
20 to 30% चीपर हमको पड़ेगा रादर देन जस्ट डायरेक्टली इंपोर्टिंग इट फ्रॉम रशिया। वैसे तो भारत ऑलरेडी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है, लेकिन बड़ा लंबा समय लग जाएगा, 10 साल का समय लग जाएगा। बट अगर इसी फैसिलिटी का हम यूज़ करने लग जाए 2 से 2.5 साल के भीतर भारत के पास अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, और वो भी रशिया द्वारा दिए गए लाइसेंस से हम सारा कुछ भारत में ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसकी एडवांस कैपेबिलिटी की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये सुपरसोनिक फ्लाइट सस्टेन कर सकता है इवन विदाउट आफ्टर बर्नर्स, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा स्टेल्थी बना देता है। एयर टू एयर मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, हाइपरसोनिक वेपन्स जैसे किंजल जो अभी केवल रशिया के पास है, अगर ये भी भारत ने प्रोक्योर कर लिया तो ये फाइटर जेट पूरी तरह से अनबीटेबल ही बन जाएगा। हमारी अगली खबर आ रही है डीआरडीओ चीफ की तरफ से। इन्होंने अब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, कह रहे हैं कि 4 से 5 साल के भीतर हम भारत को सेल्फ रिलायंट बना देंगे। 90% सारा भी जितना है कंपोनेंट, ये सारा कुछ भारत के एमएसएमईज और भारत की कंपनियों द्वारा ही प्रोक्योर किया जाएगा, और इससे मल्टी बिलियन डॉलर्स का लॉस होगा अमेरिका, फ्रांस और कई तमाम ऐसे बाकी के नेशंस को। करेंटली टारगेट इनका ऐसा है कि 100% हमको नहीं चाहिए, हमको 90% चाहिए। 100% इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि भारत की जो एक्सपर्टीज है इन टर्म्स ऑफ हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, एरो इंजन्स, सेमीकंडक्टर्स, एडवांस्ड मटेरियल टेक्नोलॉजी, इस पर हमको फिर भी बाकी के देशों पर ही रिलाय करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, लेकिन अगर 90% सेल्फ रिलायंस हमने ला दिया, ऑलमोस्ट हमारे 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपीस की बचत हो सकती है, और वाकई में देखने लायक होगा कि कैसे केवल 5 साल के भीतर ये पूरा गेम चेंज करके रख देगा। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में हुई एक काफ़ी बड़ी डील की तरफ से। अब यहाँ पर टारगेट रखा गया है कि 40% ये सारा कुछ हम प्राइवेट सेक्टर को ही बोलेंगे कि आप इसके पुर्जे मैन्युफैक्चर करके दो, और अकेले इस डिसीजन से ये 3 से भी ज़्यादा बिलियन डॉलर्स हमको अमेरिकन कंपनी को देना पड़ता और इनको कहना पड़ता, इनके ऊपर हमको रिलाय करना पड़ता। लेकिन अब एचएएल ने डिसाइड किया कि नहीं, 62,500 करोड़ रुपीस की जो पूरी डील है 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करने की, 25,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर्स फर्म से ही ये सारा कुछ कंपोनेंट्स खरीदा जाएगा, और इसमें एलएनटी और कई तमाम वेम टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां भी शामिल है। वैसे बेंगलुरु और टुमकुर जैसी कई तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ भी निकल कर आई है, और कह रही है कि हम तो इससे भी और कई तमाम एडवांस प्रिसीजन वाले कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और इससे तो भारत लोकली और भी ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सकता है। करेंटली आप इनके ऑर्डर बुक में देखें हो तो एचएएल के पास 2 लाख करोड़ के तो ऐसे ही ऑर्डर पड़े हैं, 70,000 करोड़ रुपीज़ के तो अब फ्यूचर में इनको मिलने भी वाले। 2 लाख करोड़ रुपीज़ में इसमें 12 सुकोई 30 फाइटर जेट्स, 83 एलसीए तेजस फाइटर जेट्स शामिल हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। आपको पता ही होगा कि भारत काम कर रहा है अपने यूसीएवी पर, 13 टन्स का है, और ये 1.5 टन्स के इंटरनल वेपन बे के साथ आता है। लेकिन अब हमने तो इसका एक नेक्स्ट जनरेशन पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसका साइज ऑफकोर्स थोड़ा बड़ा होगा, ये लगभग फाइटर जेट के साइज का होगा, और इसका इंटरनल वेपन बे 1.5 टन नहीं 4 टन का इंटरनल वेपन बे की कैपेसिटी होगी, और ऑफकोर्स इसका वेट भी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अभी तक जो इंजन इसमें लगाने की बात की जा रही है वो भारत के पास है ही नहीं। भारत ने जो कावेरी इंजन डेवलप किया है वो 49 किलोमीटर का थ्रस्ट पैदा करता है, जो कि हमारे फर्स्ट जनरेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जो फ्यूचरिस्टिक सुपरसोनिक स्पीड के साथ हम प्लान कर रहे हैं, सो इसी को लेकर अब प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, और प्लान है कि 1 दशक के भीतर हम ये सारा कुछ अनमैन्ड फाइटर जेट भारत में ही बनाकर इसका पूरा इंजन से लेके एवरी कंपोनेंट भारत में ही बनाएंगे, सो दैट जो चाइना का स्टेल्थी ड्रोन GJ-11 है शार्प स्वॉर्ड, और साथ ही में रशिया ने भी S-17 बनाया है, इसके साथ भी हम इजीली कोप अप कर पाएँ। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।